हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व के जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स जो हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। ये हमारा जो सीरीज चल रही है VVI स्टैटिक जीके की सीरीज, इसमें हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। इससे पहले मैंने इससे संबंधित कई सारे और वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम उन्हीं माउंटेन्स को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, उसके फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। इसका सोर्स होगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो आने की संभावनाएं हैं, उन सबको मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, चाहे वो भारत के माउंटेन हो या फिर विश्व के माउंटेन्स हो। तो ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, तो आपको लैंग्वेज में तो कोई समस्या नहीं होगी। ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो BPSC हो, बिहार दरोगा हो, यूपी का जो एग्ज़ाम होता है UP SSC हो जाए, या फिर UP PSC RO ARO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी एग्जाम जिसमें इस सब्जेक्ट से यदि सवाल पूछा जाता है तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। इस सीरीज में मैंने और अदर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो इसको आप जो चेक कर लोगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है कि VVI स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट, ऐसा करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप चेक कर लोगे। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये झारखंड CGL में यदि हिंदी पेपर 2 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये उसका प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यदि वीडियो का PDF चाहते हो, या फिर इंपॉर्टेंट जो अपडेट आती है उनसे अपडेट रहना चाहते हो तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया का माउंटेन है, इंडियन ज्योग्राफिकल मैप है, उसमें आप देखिए कि इंडिया का माउंटेन कैसे कैसे बटा हुआ है। तो सबसे पहले जो इंडिया का माउंटेन है वो हिमालय आता है। हिमालय से पहले आप ट्रांस हिमालय को रखेंगे। जो ट्रांस हिमालय है, ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय पार्ट है, बाकी हम इनको देख लेंगे। ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। उसके बाद हिमालय है, हिमालय भी आगे चल के 3 पार्टों में बटता है, ठीक है। और हिमालय ऐसे करके ऐसे पूरा आया हुआ है यहाँ, और यहाँ म्यांमार में भी गया हुआ है। तो ये हिमालय का पार्ट हो गया, ये आपको देखना है। उसके बाद ये डिजर्टी एरिया हो गया। उसके बाद ये दक्कन प्लेटू है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स है। और इस मैप को आपको ध्यान रखना है। मैप के सहारे ही हम जब चीज़ों को देखेंगे तभी आपको चीज़ें आसान लगेगी। तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? तो हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है हिमालयाज से। तो हम देखेंगे कि हिमालयाज जो है वो उसका सिचुएशन है कहाँ 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 वो सिचुएटेड है। तो हिमालय इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप लगा दिया है। ये जो मैप है ये हिमालय का सिचुएशन दिखाता है। मतलब हिमालय अफगानिस्तान में भी है, हिमालय पाकिस्तान में भी है, हिमालय भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और ये जो पूरा जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी है, और म्यांमार में भी है। और जो सबसे लास्ट जो भारत का अंडमान निकोबार है, इसमें भी जो हिमालय है वो अवस्थित है। तो जो बटा हुआ पार्ट है, जैसे अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान में इसका अलग नाम होता है। हर जगह इसका नाम जो है वो अलग अलग होता है। तो अफगानिस्तान में इसका क्या नाम है? तो यदि अफगानिस्तान में आपका नाम पूछे तो आप इस नाम से परिचित होंगे। इसको जो अफगानिस्तान में हिंद कुश कहा जाता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान में हिंद कुश कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान में हिंद कुश। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। सवाल जो है वो इसका आता है ऐसे करके कि हिमालय का जो पाकिस्तान में क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, हिमालय का जो अफगानिस्तान में क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं। यहाँ पे जो है हिमालय कहा जाता है, यहाँ पे हिमालय कहा जाता है। उसके बाद जो म्यांमार में है, यहाँ अराकान योमा कहा जाता है, अराकान योमा। तो आपको याद रखना है ये अराकान योमा, और वही यहाँ पे भी ये अराकान योमा ही कहलाता है, ठीक है, अराकान योमा। तो ये जो पार्ट यहाँ पे बचा हुआ, ये वाला निकला हुआ, और ये जो नीचे वाला है इसे अराकान योमा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अंडमान निकोबार आप देखते हो ना, ये हिमालय का ही पार्ट है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने जो हिमालय का जो बेसिक पार्ट है उसको बता दिया। अब हम जो ट्रांस हिमालय है और उसके बाद जो मेन हिमालय है उससे चीज़ों को देखना आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हिमालय है। तो हिमालय में ट्रांस हिमालय देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया कि कितने पार्टों में बटा हुआ है, तो वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला जो हो जाएगा वो काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, और जास्कर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ये वाला जो रेंज है वो काराकोरम कहलाता है। उसके बाद ये रेंज लद्दाख कहलाता है। उसके बाद ये रेंज जास्कर कहलाता है। ये तीनों आपको याद रखना है, काराकोरम,
काराकोरम याद रखना है, लद्दाख याद रखना है और जास्कर याद रखना है। तो ऐसे आपको KLJ करके याद रखना है क्रम में, क्योंकि ये क्रम पूछा जाता है कि क्रम जो है वो जो साउथ से पूछ देगा कि नॉर्थ का क्रम क्या है, साउथ से नॉर्थ पूछ दे या फिर नॉर्थ से साउथ पूछ दे, तो आपको याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ से सवाल आते हैं। अब सवाल पूछे जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी, जैसे कि काराकोरम जो है, काराकोरम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन कह लीजिए, या फिर उसको K2 भी कहा जाता है, K2 भी कहा जाता है। इसकी हाइट भी पूछी जाती है, तो हाइट 8611 मीटर है, हाइट 8611 मीटर। ये भी पूछा जाता है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गौरी नंदा भी कहा जाता है, उसको पाकिस्तान में चागोरी, शाहगोरी भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान में पूछा जाएगा आपसे नाम कि पाकिस्तान में ट्रांस हिमालय, जो काराकोरम ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, उसका जो सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, उसका पाकिस्तान में क्या नाम है? तो वो चागोरी, शाहगोरी। ठीक है, तो ये इनका नाम बता दिया मैंने। हाइट आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो लद्दाख आप देख रहे हो ना, ये लद्दाख श्रेणी, यहाँ पे आप देखिए ये जो लद्दाख श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। ठीक है, राकापोशी, इसको बोलते हैं राकापोशी शिखर। राकापोशी शिखर के लिए फैक्ट यह है कि राकापोशी दुनिया का सबसे जो ढलान वाला पहाड़ है वो है। ठीक है, ढलान कहने का अर्थ कि ये जो इसका जो स्लोप है वो सबसे ढलान है, सबसे खड़ा स्लोप इसका है। ठीक है, ये एक स्लोप आप देख लीजिए और ये स्लोप देख लीजिए। अब कौन आपको खड़ा दिख रहा है? तो खड़ा ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका स्लोप सबसे कम है। तो इस कारण से जो दुनिया का सबसे कम स्लोप वाला कौन है? तो वो राकापोशी शिखर है, ये आपको याद रखना है। तो ट्रांस हिमालय से जो संबंधित जो फैक्ट है वो आपको इतने ही याद रखने हैं। और आगे जो आता है वो हिमालय आता है। अब हिमालय को भी कई सारे डिविजन्स में बांटा गया है। तो हिमालय को बोलते हैं, हिमालय जो है उसको ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय और फिर नॉर्थ ईस्ट हिल, जिसे पूर्वांचल हिल भी कहा जाता है। जैसे बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, और बाह्य हिमालय इसको शिवालिक भी कहा जाता है। और जो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं उसे पूर्वांचल का नाम से जाना जाता है। जैसे आप यदि मान ले कि ये हिमालय है, तो इसके 3 पार्ट है, ऐसे ऐसे आप मान लो। तो ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय, और ये आउटर हिमालय हो गया। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, उधर के जो हिमालय होता है, उत्तरी पूर्व पहाड़ी, मतलब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इधर कहा जाता है। तो ये चारों जो है आपको ध्यान में रखना है। अब इसके जो एक एक कर हम देख लेते हैं कि इसका जो अवस्थिति है। जैसे आप देखते हैं कि बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय में कौन कौन से जो चोटियां हैं हमसे बार बार पूछी जाती हैं, उसी को याद रखेंगे कि बृहद हिमालय जो एवरेस्ट है वो कहाँ है? तो एवरेस्ट नेपाल में है, 8848.86। ठीक है, इतनी इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। कंचनजंगा आपसे पूछा जाता है, तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कंचनजंगा है, ये सिक्किम आप देख रहे हो ना, तो ये सिक्किम और नेपाल में कंचनजंगा है। उसके बाद आता है मकालू भी नेपाल में है। उसके बाद धौलादेवी आता है, ये नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, और केदारनाथ उत्तराखंड में है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल जो है वो यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हिमालय का विस्तार जो है वो नंगा पर्वत से लेके नामचा वरवा, ठीक है, नामचा वरवा तक है। नंगा पर्वत से नामचा वरवा, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो इतना हिमालय का जो मेन विस्तार है वो यही है। ठीक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा वरवा। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है आपको। ये इतने चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे। इसी चीज़ों को यदि आप मैप में भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, कई सारे पार्टों में जो बटा हुआ है। जैसे काराकोरम आपने देख लिया, लद्दाख देख लिया, जास्कर देख लिया, ये ट्रांस हिमालय हो गए। और इसी तरह से ये कैलाश पर्वत जो आप जानते हो ना, कैलाश मानसरोवर, वो यही कैलाश पर्वत हो गया। तो कई सारे जो मैप है वहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है। ग्रेट हिमालय हो गया, उसके बाद जो मध्य हिमालय हो गया, उसके बाद जो शिवालिक हो गया, ये तीनों पर। जैसे नामचा वरवा आप देख लीजिए, नामचा वरवा लास्ट हो जाएगा, और नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और मैंने हिंदू कुश भी आपको दिखा दिया है।
ठीक है, तो आपको चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो मैप है, मैप के सहारे चीज़ों को याद करना काफ़ी आसान होता है। इस कारण से मैं हर जो फैक्ट है उसके साथ मैप मैंने लगाया है। अब लघु हिमालय में कौन कौन सा आपसे पूछे जाएगा, तो लघु हिमालय में आपसे पीर पंजाल पूछ लिया जाएगा, धौलाधर पूछ लिया जाएगा, मसूरी पूछ लिया जाएगा, महाभारत पूछ लिया जाएगा, या फिर नगटिवा भी पूछा जाता है। इसका जो स्थान है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो पीर पंजाल कहाँ है, तो पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। धौलाधर आपसे पूछा जाएगा कि धौलाधर कहाँ है, तो धौलाधर हिमाचल में स्थित है। ठीक है, धौलाधर की पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, वो हिमाचल में है। उसके बाद मसूरी आपसे पूछा जा सकता है, तो मसूरी और मंसूरी दो चीज है। तो मसूरी तो हो जाएगा यहाँ, लेकिन मंसूरी आपसे पूछ दिया जाए, ये हिल स्टेशन है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में ही होगा, हाँ तमिलनाडु ही, इसका याद रखें, मुझे कंफ्यूजन थोड़ा केरल को लेकर हो रहा था। उसके बाद महाभारत की पहाड़ियां आपसे पूछ दिया जाए, तो महाभारत की पहाड़ियां कहाँ है, तो ये नेपाल में है। और वही उसी तरह से जो नागटिवा है, यह कहाँ है, तो ये भी नेपाल में है। तो आपको जो कौन कौन से पहाड़ है, कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है। मैं वही चीज़ें आपको यहाँ दे रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और फालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ। अब आपको यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ जो है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें देखा होगा कि आपको पूछ दिया जाएगा कि ये जो पहाड़ है उसको सजा दीजिए वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब आपको ऐसे वेस्ट से ईस्ट की ओर सजा रहा बोल देगा, तो वेस्ट में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो वेस्ट में सबसे पहले आप रखेंगे कामेत को, कामेत पर्वत, ये सारे उत्तराखंड के पर्वत है। उसके बाद हम रखेंगे बद्रीनाथ को, उसके बाद बद्रीनाथ को रख दिए। उसके बाद रखेंगे बंदरपुंज को, उसके बाद बंदरपुंज को रख लिए। उसके बाद त्रिशूल को रखेंगे, उसके बाद त्रिशूल को रख लिया। उसके बाद नंदा देवी को रखेंगे, तो उसके बाद नंदा देवी को रख लिया। तो ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो है वो क्रम बन गया। और ये कहाँ है, तो ये सारे उत्तराखंड में, ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आपको कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपुंज, त्रिशूल और नंदा देवी याद रखना है। ऐसे करके पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है या फिर पर्वत जो है वो माउंटेन जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ऐसे आप जो चीज़ें हैं वो बार बार, जो बिहार दरोगा का एग्जाम है वहाँ पे बार बार ये सवाल पूछा ही जाता है कि कौन सा है जो भारत में अवस्थित है, कौन सा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। तो ये जो क्रम है, फिर से क्रम आपको वेस्ट टू ईस्ट ही रखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है, क्रम में यदि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, उसके बाद मकालू आएगा, उसके बाद एवरेस्ट आएगा, फिर मंसालू आएगा, फिर धौलावेरी आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा। ये भी क्रम जो है वो वेस्ट टू ईस्ट भी है। और ये भी सवाल जो प्रीवियस ईयर में है पूछा गया है, इस कारण से मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तभी मैं ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कहाँ, तो अब हम बढ़ेंगे जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वहाँ पे जो हिमालय का रेंज है उस पर ही और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम हो गया, डफला हो गया, मीरी हो गया, अबोर हो गया और मिश्मी हो गया। ठीक है, डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ऐसे चारों को याद रख लोगे। डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद पटकाई बूम अलग से याद रख लो। नागालैंड है उसको नागा पहाड़ी वो बोलते हैं। मणिपुर में लैमाटोल बोलते हैं। ये जो ब्लू माउंटेन है ये पूछा गया है, या फिर इसे मिजो पहाड़ी भी बोला जाता है, तो ये मिजोरम में है। तो मिजो पहाड़ी तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ब्लू माउंटेन देकर पूछा जाएगा। तो ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो वो मिजोरम में है। ये बिहार दरोगा का जो प्री का एग्जाम था उसमें पूछा गया है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। और इसी तरह से एक ब्लू माउंटेन गुजरात में भी है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कहाँ जो है वो होगा। उसके बाद आता है बराइल की पहाड़ी। तो बराइल की पहाड़ी कहाँ है, तो ये असम में है। और एक पूछा गया है कहाँ, तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया। उसी तरह से भुवन की पहाड़ी कहाँ है, ये भी असम में है और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लाया हूँ या तो वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावनाएं हैं। अब हम जो भारत का मैप यदि आप देखोगे, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यदि आप भारत का मैप देखोगे, कहाँ से मिलाऊँ मैं, हाँ ये वाला। तो यदि आप भारत का मैप देखिए, देख लेते हैं। तो भारत का मैप जब आप देख रहे हो तो ये डेक्कन प्लेटू है। ये देखिए आप, ये जो डेक्कन प्लेटू है, ये वाला मैप में आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आएंगी। ये मैप देखिए, तो ये डेक्कन प्लेटू है। तो यही डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है ना, ये झारखंड में भी फैला हुआ है, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और यही ऐसे करके कुछ जो पार्ट है वो मेघालय में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेघालय है, कुछ जो पार्ट है वो मेघालय में चला जाता है। तो मैं थोड़ा सा बस समझा रहा हूँ। और ये जो गैप बचा जहाँ बांग्लादेश स्थित है, इसे मालदा गैप कहा जाता है।
ठीक है, मालदा गैप इसे कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम जो अब पढ़ेंगे शिलोंग का पठार, उसमें जो जो दक्कन प्लेटू का ही ये पार्ट है, तो आपको यही याद रखना है कि ये जो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये दक्कन प्लेटू का पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए, ये शिलोंग का पठार है, जिसमें मेघालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये 3 नाम की पहाड़ी है, और असम में मिकिर और रेंगमा 2 नाम की पहाड़ी है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है वो दक्कन प्लेटू का बाद है। ठीक है, दक्कन का जो पठार है ये उसका भाग है, जिस कारण से मैंने इसको अलग लिखा है। तो आपको याद रखना है कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया है, और खासी जो पहाड़ी है वहीं पे मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, खासी पहाड़ी पे ही शिलोंग है, और यहीं पे खासी पहाड़ी पे ही जो मासिन राम जो है, जहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो खासी पहाड़ी पे ही है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। और असम में मिकिर और रेंगमा मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको याद रखनी है। इसी चीज को यदि आप मैप से भी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देख लोगे कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पे स्थित है। तो ये अरुणाचल हो जाएगा, ये असम हो जाएगा, ये नागालैंड हो जाएगा, ये मणिपुर हो जाएगा, ये मिजोरम हो जाएगा, ये त्रिपुरा, ये मेघालय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी चीज को आप ध्यान में जब रख के आगे का जो मैप देखोगे, जहाँ पे मैं माउंटेन्स को दिखाया हूँ, जैसे आप देख लोगे, जैसे बनाया मैंने डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ये चारों जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैप से आप देख लीजिए, ये अरुणाचल है, और यहाँ पे 4 जो पहाड़ियां हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिशमी। उसके बाद आता है जो मेघालय का मैंने पठार जो बताया, तो ईस्ट हिल। ठीक है, ईस्ट गारो हिल और वेस्ट गारो हिल को बता दिया गया है। उसी तरह से वेस्ट खासी हिल और ईस्ट खासी हिल, और उसी तरह से जयंतिया, मतलब गारो, खासी, जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ी यहाँ पे है। आपको ये 3 पहाड़ी याद रखनी है, गारो, खासी, जयंतिया। उसके बाद आप देख लीजिए, ये नागालैंड है, वहाँ पे इसे नागा हिल कहा जाता है। और मैंने मिकिर और रेंगमा 2 बताया था, मिकिर और रेंगमा ये क्या है, तो ये असम में ही है, लेकिन ये क्या है, तो ये दक्कन प्लेटू का पार्ट है। उसके बाद मैंने मणिपुर में क्या बताया, तो ईस्ट मणिपुर हिल। यहाँ पे मणिपुर को आप इसको जागोट भी पढ़ सकते हो। जो मणिपुर का जो हिल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो मणिपुर में लैमा टोली से पढ़ा जाता है। ठीक है, लैमा टोल मैंने आपको बताया भी है, लैमा टोल इसे पढ़ा जाता है, तो आपको याद रखना है लैमा टोल। उसी तरह से लुसाई हिल कहाँ है, तो लुसाई हिल मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम, ये पार्ट मिजोरम है, तो लुसाई हिल मिजोरम में हो जाएगा। उसके बाद मिजो हिल को ही मैंने क्या बताया, तो मिजो हिल को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन मिजो हिल को कहा जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। उसी चीज को यहाँ पे मैप से आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर हो जाएगा, रेंगमा हो जाएगा, पटकाई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गया, बराइल हो गया, मिजो हिल्स हो गया, और ये मिशमी हो गया, डफला, मेरी, अबोर, मिशमी। मैं ये तो चारों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये चारों को रट लीजिए, और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हम धीरे धीरे दक्कन की प्लेटू है उनकी ओर बढ़ते हैं। दक्कन मतलब जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उन सब की ओर बढ़ते हैं, उनके जो माउंटेन्स हैं उनको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो अंडमान एंड निकोबार के माउंटेन्स जो है उनको देख लेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार में 2 माउंटेन आप याद रखो, माउंट हेरियट, जिसे अभी माउंट मणिपुर नाम दे दिया गया है, इसको आपको याद रखना है, माउंट हेरियट जिसे माउंट मणिपुर कहा गया। और उसके बाद सैंडल पीक है, वो अंडमान एंड निकोबार है। और सैंडल पीक है कहाँ, तो सैंडल पीक जो आपको पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे राजधानी उसकी दिख रही है, तो ये जो लोअर माउंटेन है यहीं पे सैंडल पीक है। ठीक है, सैंडल पीक जो है वो यहीं पे है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो अराकान योमा म्यांमार में कहते हैं और अंडमान निकोबार है, इसे भी अराकान योमा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें जब आप मैप से चीज़ों को देखेंगे तब आपको आसानी लगेगी हर चीज़ों को देखने में। तो हम पढ़ रहे हैं जो नीचे के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें आप देखोगे कि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत ये एकमात्र रेसिडुअस पर्वत है। ठीक है, रेसिडुअस पर्वत भारत का एकमात्र रेसिडुअस पर्वत है, याद रखना है। और ये अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये राजस्थान से लेकर, आप देख रहे हो कि ये राजस्थान ही नहीं, गुजरात में भी है, गुजरात, राजस्थान, तो ये यहाँ से लेकर ये दिल्ली तक जाता है। ठीक है, हरियाणा, दिल्ली तक ये क्षेत्र चला जाता है। तो ये अरावली है, उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हर्थनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में, दिल्ली रिज दिल्ली में, जैसे राजसेना हिल जो है ना, राजसीना हिल जिसे राष्ट्रपति भवन है, वो ये अरावली का ही पार्ट है। ये जो अरावली है उसी का ये पार्ट है। जरगा पहाड़ी राजस्थान में है, मारवाड़ की पहाड़ी टोटगढ़ में है। उसके बाद गुरु, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुरु शिखर, आपसे पूछ दिया जाएगा कि अरावली जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1721 मीटर है। यदि आपको ऑप्शन में गुरु शिखर ना दे तो आपसे कुंभलगढ़ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, कुंभलगढ़।
तो ये ऑप्शन आप चेक कर लोगे, या तो कुंभलगढ़ मिलेगा नहीं तो गुरु शिखर मिल जाएगा। तो सबसे जो ऊंची है वो गुरु शिखर है और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली आती है वो कुंभलगढ़ है। तो ये चीज़ें आपको अरावली के बारे में याद रखनी है। उसके बाद आता है सतपुड़ा पहाड़ी। दो पहाड़ी अब देखिए, ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है और ये विंध्या रेंज है। तो दो रेंज आपको देखने को मिलेगा, सतपुड़ा और विंध्या, दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं। और इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी का जो फ्लो होता है वो इन्हीं के बीच में बढ़ता है। और ये जो आप अरावली देख रहे हो और ये गुरु शिखर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सतपुड़ा जो रेंज है वो 3 पार्टों में आप इनको देख लोगे। तो सतपुड़ा को 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक तो हो गया राजपीपला की पहाड़ी जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद महादेव की पहाड़ी, आप मैप में भी देख सकते हो, ये महादेव हिल आपको देख रहे हैं। और उससे पहले जो ग्वालगढ़ जो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसका मैकाले पहाड़ी आता है, ठीक है। इसके बाद मैकाले पहाड़ी आता है। तो मैकाले ही पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है। और अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक का जो पठार है, ये 3 नदियां निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। तो आप बताइए कि अमरकंटक के पठार से जो 3 नदियां निकलती हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। आपको ये कमेंट में बताना है। एक तो नर्मदा हो जाएगी और आप 2 बताइए। मैंने मैप भी आपको दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ नदियाँ बह रही है। यदि ये अमरकंटक का पठार है तो आप अब आपको आसानी से आप चीज़ें को बता सकते हो कि जो अमरकंटक से है वो कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, अब देखिए महादेव की जो पहाड़ी है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये धूपगढ़ है। महादेव की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो धूपगढ़ है वहीं पे पंचवटी जो स्थित है, पंचमढ़ी जो है, जो कि एक हिल स्टेशन है, वो कहाँ स्थित है, तो वो धूपगढ़ में स्थित है। उसके बाद राजपीपला तो मैंने आपको बता दिया। अब आप बढ़िए विंध्य की ओर। जो विंध्या रेंज है इसे भी 3 पार्टों में बांटा जाता है। तो एक आ जाएगा कुमाल शिखर। तो सबसे पहले फैक्ट आपको याद रखनी है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कलुमार शिखर है, ठीक है, कलुमार। ये एसएससी में पूछा गया है, एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है ये। उसके बाद भांडेर की पहाड़ी होता है जो मध्य प्रदेश में। उसके बाद कैमूर की जो पहाड़ी है वो बिहार में है और जोबट की जो पहाड़ी है वो गुजरात में है। तो ये इतनी भी जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में आपको इतना याद रखना। पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पश्चिमी घाट के लिए आप देख लीजिए, ये जो है ये पश्चिमी घाट कहलाती है और ये जो है ये पूर्वी घाट कहलाती है। तो यहाँ पे भी कई सारे पर्वत जो है उनका आपको नाम याद रखना है। जैसे गुजरात में 3 आपको याद रखनी है, गुजरात है वहाँ पे 3 पर्वत आपको याद रखने हैं, एक मांडवा, एक बरदा और एक गिर। जो गिर है, गिर में ही तो शेर रहता है, एशियाटिक शेर। तो मांडवा, बरदा और गिर आपको याद रखना है। कर्नाटक के लिए आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, मुलानगिरी। मुलानगिरी का जो हाईएस्ट पीक है वो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जहां कॉफी के लिए ये फेमस है, आपको याद रखना है। उसी तरह से नीलगिरी, नीलगिरी का जो क्षेत्र है ये मान लीजिए आप नीलगिरी है, तो ये नीलगिरी कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। तो नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक दोनों में है। तो ये नीलगिरी के बारे में आपको ये इतना जो फैक्ट्स है वो नीलगिरी के बारे में याद रखना है। और जो नीलगिरी है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो डोडा बेटा और दूसरी उसके बाद हो जाएगा वो मुकुर्ती हो जाएगा, ठीक है, मुकुर्ती। और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, सह्याद्री इसको कहा जाता है। बाकी सबरामाली जो है वो केरल में है। उसके बाद अन्नामलाई है जो वो उसकी जो चोटी होती है वो अनाईमुदी कहलाती है। जो अन्नामलाई की चोटी है, अन्नामलाई जो पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। उसके बाद पालनी की पहाड़ी आती है और उसके बाद कार्डामम की पहाड़ी आती है। आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पहाड़ी है, मैं अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा दीजिएगा। तो भारत के सबसे दक्षिण में आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार्डामम की पहाड़ियाँ है। इसे इंग्लिश में भी कार्डामम बोला जाता है और हिंदी में भी कार्डामम बोला जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद पालनी की पहाड़ियाँ हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम अब देखते हैं कि पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट तो हमने देख लिया, अब पूर्वी घाट भी तो देखना है। तो पूर्वी घाट में उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी, ये काफ़ी पूछा जाता है। एक महेंद्रगिरी जो है वो तमिलनाडु में भी है, एक जो महेंद्रगिरी का पर्वत है वो तमिलनाडु में भी है। तो ये याद रखें, तमिलनाडु वाला पूछ रहा है आपसे या फिर उड़ीसा वाला पूछ रहा है, ये ऑप्शन से क्लियर होगा। तो एक तमिलनाडु में भी है, एक उड़ीसा में भी है। तो उड़ीसा की जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, आपसे पूछा भी जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है, तो वो महेंद्रगिरी हो जाएगा। तो महेंद्रगिरी, मलयगिरी, गडजात और
जिंदलगढ़। तो ये 4 उड़ीसा के बारे में याद रखें। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में आ जाएगा नल्लामलाई, पालाकोंडा, बेलीकोंडा, माधुगुल्ला और उसके बाद गालीकोंडा। तो ये आपको याद रखना है, रटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। तो नल्लामलाई, पालाकोंडा, बेलीकोंडा और उसके बाद आता है माधुगुल्ला और उसके बाद गालीकोंडा, ठीक है। उसके बाद आता है तेलंगाना। तो शेषाचलम की पहाड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तेलंगाना है। ये जो पार्ट आपको देख रहा है, यहाँ से आपको जो दिख रहा है पार्ट, ये वाला, ये तेलंगाना। यहाँ पे जो पर्वत की श्रृंखला है वो शेषाचलम है, जो पुष्पा द राइजिंग आप जो मूवी देखे होंगे अल्लू अर्जुन वाला, पुष्पराज वाला। तो ये जो शेषाचलम की पहाड़ी है, वहीं पे वो चंदन की जो तस्करी करता है ना, वो यही जंगल में करता है, शेषाचलम की पहाड़ी। तो ये तेलंगाना में है। तमिलनाडु में जवादी रखें याद, सेवराय रखें, पंचामलई रखें और सिरुमलई रखें। तो ये तमिलनाडु से संबंधित जो पहाड़ है उसको आपको याद रखना है। और अब कुछ जो विश्व के भी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले विश्व के कुछ पर्वत श्रृंखलाएं देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में सबसे बड़े बड़े जो पर्वत श्रृंखला है सातों महाद्वीप के, वो कौन कौन से हैं। तो एशिया का माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का एकांगुआ हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का डेनाली हो जाएगा और अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, ओसेनिया का जो हो गया वो माउंट कॉसियुस्को हो जाएगा, ठीक है। कॉसियुस्को इसको पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो माउंट कॉसियुस्को हो जाएगा। उसके बाद अंटार्कटिका माउंट विंसन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिख दी है, तो आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वही चीज़ें यहाँ पे पूरी जो लिस्ट लगा दी गई है कि लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ, सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको लगाई गई। जैसे एंडीज सबसे बड़ी है, एंडीज। उसके बाद रॉकीज हो जाएगी, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगी। जो पर्वत श्रृंखलाएं की आप बात करी गई, ये श्रृंखलाएं हैं, इसमें कई सारे पर्वत हैं और वो मैंने पर्वत के बारे में पिछला स्लाइड में आपको बताया था। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये पूरा का पूरा ये पर्वत श्रृंखला है और इसमें कई सारे पर्वत हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो एंडीज है वो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची लंबी हो जाएगी। जिस तरह से हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है ना, उसी तरह से एंडीज है। रॉकीज हो जाएगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी, ट्रांस अटलांटिक जो पर्वत हो जाएगी। उसके बाद यूराल हो जाएगी, यूराल जो पर्वत है वो यूरोप में हो जाएगा। एटलस पर्वत हो गया, एप्लाचिया माउंटेन हो गया, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट, आल्पस, डेक्कन्सबर्ग, अरावली रेंज। तो ये सब जो श्रृंखलाएं हैं वो दी गई है, जिसको मैंने एक जो चार्ट है उसमें करके लगा दिया है। उसी चीज़ों को आप इसको मैप से भी देख सकते हो कि जो विश्व के जो पर्वत हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है, मैंने मैप लगा दिया है। तो आपको जो आसानी होगी लिखने में, जैसे एशिया का जो माउंटेन है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, साउथ अमेरिका का है वो एकांगुआ हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का है वो डेनली हो जाएगा या फिर माउंट मैकेंजी भी इसको पढ़ते हैं, अफ्रीका का किलिमंजारो हो जाएगा, यूरोप का एल्ब्रूस हो जाएगा, अटलांटिक का माउंट विंसन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कॉसियुस्को हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैप मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूँ कि मैप से चीज़ें हैं वो आसान होती है याद करना। मैंने यहाँ पे भी मैप लगा दिया है, तो इसको आप देख लोगे। यहाँ पे भी मैंने मैप 3 जो माउंटेन्स है वहाँ के बड़े, उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो आपको आसानी होगी चीज़ों को याद करने में। कुछ जो फैक्ट्स है जो बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, विश्व के ज़्यादा माउंटेन आपसे नहीं पूछे जाएंगे लेकिन कुछ पूछे जाते हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे एपेनाइन माउंटेन आपसे पूछा जाएगा कि एपेनाइन माउंटेन कहाँ है, तो वो इटली में है। एपेनाइन माउंटेन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो वो इटली में है। उसी तरह से जूरा आपसे पूछा जा सकता है, जुर्रा, ठीक है, जूरा आपसे पूछा गया तो ये कहाँ है, तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। जूरा जो माउंटेन है वो कहाँ है, तो वो फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद पेनरिज आता है, तो पेनरिज फ्रांस एंड स्पेन में है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। तो पेनरिज कहाँ है, तो वो फ्रांस और स्पेन में है। उसके बाद आल्पस आता है, तो आल्पस कहाँ है, तो वो फ्रांस और इटली में है। उसके बाद अल्धेनी आता है, ये यूएसए में है। उसके बाद मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, ये कनाडा में है। उसके बाद कैंटाब्रिलियन, ठीक है, कैंटाब्रियन जो है वो कहाँ है, तो वो स्पेन में है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक पर्वत, ये दो काफ़ी कंफ्यूजन करते हैं, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ है, तो फॉरेस्ट जो होगा वो जर्मनी में रहेगा। और जो ब्लैक पर्वत है वो कहाँ हो जाएगा, तो पर्वत यूएसए में हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो पर्वत आप याद रखिएगा, ऐसे जोड़ के आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है। तो सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो जो जैसे रॉकी मान लीजिए आप, तो ये कहाँ है, तो ये यूएसए में है। तो आप ऐसे चीज़ों को करके याद रख सकोगे कि यूएसए में सबसे बड़ी है, तो इस कारण से पर्वत हो गया। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ हो जाएगा, तो जर्मनी में है, जंगल जर्मनी में है, तो फॉरेस्ट हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये फैक्ट हर बार पूछे जाते हैं। कुछ और जो माउंटेन है आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एप्लेसियन माउंटेन, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। अप्लेसियन माउंटेन यूएसए और कनाडा के बीच। उसी तरह से रूस में कई सारे माउंटेन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो काकेसस हो जाएगा, एल्ब्रूस हो जाएगा जो कि सबसे ऊंचा एशिया का हो जाएगा, यूरोप का हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद बर्खोयांश हो जाएगा, उसके बाद कमचटका, बार बार पूछा जाता है कमचटका, आपको याद रखना है। यूराल पर्वत हो जाएगा, कमचटका पेनिनसुला है, ठीक है, कमचटका पेनिनसुला है। आप जब रशिया का मैप देखोगे तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद डेक्कन स्पार्क आता है, ये अफ्रीका में है। ईरान, तो जाग्रोस याद रखें, ये जो जाग्रोस आपको दिख रहा है ना, जाग्रोस, ये बिहार दरोगा का जो प्री का एग्जाम हुआ था 2020 में या 2019 में, उसमें ये पूछा गया था, तो जाग्रोस आपको याद रखना है। उसके बाद एल्ब्रूज, ना कि एल्ब्रूस, एल्ब्रूस नहीं है ये एल्ब्रूज है। उसके बाद मैक्सिको की है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और सियरा माद्रे जो होता है वो आपको याद रखना है, तो सियरा माद्रे। उसके बाद तियान सियान जिसको पढ़ते हैं, तियन सान यहाँ लिखा हुआ है, और इसको तियान सियान भी पढ़ते हैं, तियन शियान भी पढ़ सकते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये मध्य एशिया में स्थित है, जो मध्य एशिया है वहां पे स्थित है, और मुख्य रूप से ये किर्गिस्तान और उत्तर जो पश्चिमी चीन का जिनजियांग प्रांत है वहां पे स्थित है। तो ये जो कुछ माउंटेन थे जिनको आपको एकदम रट के रखना है, मैंने मैप भी आपको लगा दिया है जिससे आपको चीजें हैं वो आसानी से याद करने में हो जाएगा। तो विश्व के जितने माउंटेन थे, उसके बाद जो भारत के जितने माउंटेन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। इसी तरह के यदि वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे जो व्यू है उसकी संख्याएं बढ़े और मुझे काम करने में और मोटिवेशन मिल सके। मैं आपके एग्जाम में उसमें काफ़ी मदद करने का प्रयास करूंगा। तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।